हे गाइस, दिस इज जेके एंड वेलकम टू दिस चैनल चौधरी ज्ञान। तो आज की दोस्तों हम लोग वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर इन अ कार्टेशियन फॉर्म एंड कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। और ये हमारी वीडियो का लेक्चर नंबर होने वाला है 6। इससे पहले की जो अगर लेक्चर नंबर 5 आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और सीखेंगे इसमें हम एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, यानी 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट आज हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देख सकते हैं आप हमारे सामने ये हेडिंग डल चुकी है, एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो सिंपल, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए दिया गया है, वो जो जिसको रिप्रेजेंट किया गया है कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है कि ए आई कैप जे कैप ये क्या है, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 5, उसमें बिल्कुल डिटेल्स में समझाया गया है। और हालांकि अगर इससे जो पहली वाली सारी वीडियो यानी लेक्चर नंबर 6 के पहले वाली जो वीडियो 1 2 3 4 5 सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर चेक करिए और तुरंत वीडियो को देख लीजिए। मुश्किल से 20 से 10 मिनट की वीडियो होती है सारी। अगर आप फास्ट करके देखेंगे तो और जल्दी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसको हम वापस अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि है ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। सिंपल से हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे इसमें जैसे हमारे पास एक और बी भी है, अब इन दोनों को तो ऐड करेंगे, एक को तो ऐड नहीं कर सकते ना। दूसरा हमने देखा बी है हमारे पास, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। इन दोनों को देखिए सिंपल से कैसे ऐड करते हैं। आप x में x वाला को ऐड कर दीजिए और y में y वाले को, और बाहर ब्रैकेट के उनके लगा दीजिए आई कैप और उसके बाहर जे कैप। तो ये तो सिंपल सा एक तरीका हो गया, ठीक है ना। जैसे कि वही कैसे ऐड करेंगे, अगर दिए गए हैं आपको यहाँ पर वैल्यू दी जाती है, अगर 2 आई कैप 3 जे कैप नीचे इस तरह कुछ, तो आप सिंपल सा वैल्यू रख करके ऐड करके बाहर जे आई जे लगा देते, और आगे के होता तो आगे के लगा देते। वो आगे बात करेंगे अभी। तो ये तो हो गया सिंपल तरीका, हमने देख लिया। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसको हम कैसे, क्या आया कैसे ये चीज़, वो देखेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखिए जैसे कि हमारे पास एक ये कार्टेशियन फॉर्म है। देखिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में हमारे पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब हमें इन दोनों वेक्टर को अगर ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे, ये अगर आपको थोड़ा सा अगर सोचें अगर आप, तो आपको याद आएगा कुछ एक ट्राइंगल लॉ मैंने बताया था आपको, कुछ यही मतलब वेक्टर सीरीज में ही मैंने ट्राइंगल लॉ बताया था। तो अगर नहीं देखी ये वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो को लगातार, या आपने किसी और वीडियो से पढ़ा हो ट्राइंगल लॉ क्या होता है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब 2 वेक्टर किसी ट्राइंगल की साइड बना रहे हों, देखिए वेक्टर ये ए है, ये देन दिस इज वेक्टर बी। जब थर्ड साइड को हम जोड़ते हैं, लेकिन कैसे, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में लेके, देखिए इस तरह जो जोड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं ऐसे नहीं, कैसे ऐसे जोड़ेंगे हम जब इस साइड को, तो वो हमें क्या देता था, रिजल्टेंट आर देता था, यानी कि उन दोनों का एडिशन देता था। तो अगर हम इसमें जोड़ लें कि इस तरह, तो ये देखिए, तो क्या रिजल्टेंट, ये जो आर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये हमें इन दोनों ए और प्लस बी का रिजल्टेंट देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम कैसे। तो अगर आप x में a का कंपोनेंट लेंगे, यानी कि देखिए मैंने डॉटेड लाइन दिखा दी है, मतलब a का x की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, यहाँ पर यहाँ तक आएगा ना a का, जहाँ तक a है वहीं तक तो आएगा a का, मतलब कि a का कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक होगा। तो a का x की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा ax, और y में जो होगा वो होगा ay। ठीक है, अब इसी तरह देखते हैं हम लोग b का कंपोनेंट देखेंगे, तो b को भी डॉटेड लाइन से दिखा देंगे कहाँ तक b रहेगा अपना। अब अगर b का x में लेंगे तो बी एक्स, और y में लेंगे तो बी वाई। अब ध्यान से देखिए, क्या आप मुझे r के कंपोनेंट बता सकते हैं? बताइए भाई, r के कंपोनेंट बताइए दीजिए मुझे जल्दी से, कि r के कंपोनेंट क्या होंगे। सो जल्दी से, अगर आपने सोच लिया होगा, पता है मुझे, आपने, बहुत बढ़िया। r के x के कितने होंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स। ये देखिए ना, यहाँ पर है ये पूरा r, तो ये इसके पूरा कंपोनेंट होंगे, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ के बीच में क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस बी एक्स। वाई के ये होंगे पूरे, तो ए वाई प्लस बी वाई। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया, और आर वाई की लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, ए वाई प्लस बी वाई ये लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, वैसे तो बिल्कुल सरल था। अब आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे, अब आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर आर वेक्टर बराबर आर एक्स आई कैप और आर वाई जे कैप।
ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि एक्स में कितना आई कैप और वाई जे कैप लिख दिया। बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख दें अगर मैं यहाँ पर आर एक्स और आर वाई की, तो सिंपल सा क्या मिल जाएगा हमें, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, मिल गई वैल्यू। बहुत अच्छे। और ये बेसिकली आर क्या है, ये आर वेक्टर क्या है, इन दोनों का एडिशन ही तो है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। तो लिख दें, बहुत बढ़िया लिख दिया, एकदम झकास तरीके से ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है, फॉर्मूला बन चुका है। इसको आप यूज़ करेंगे आगे। सवाल लेते हैं तो और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। सवाल के साथ ये बता देता हूँ, अगर तीन व्यक्ति के वेक्टर हों, वही मैंने शुरुआत में बात की थी, अगर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए और जेड के कैप, तो तीन अगर वेक्टर हों तो तीन को भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए बी के साथ है बी एक्स आई कैप बी वाई जेड कैप, तो यहाँ पर सिंपली एक्स में एक्स वाला ऐड करिए। कैसे, एक्स में एक्स, वाई में वाई और जेड में जेड, और बाहर ब्रैकेट के सबके आई जे के लगा दीजिए जिसके जो हो, ठीक है। तो इस तरह सिंपल से हमने कर लिया, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप ए वाई प्लस बी वाई जे कैप ए जेड प्लस बी जेड के कैप। बिल्कुल झकास तरीके से आपको आना चाहिए, बिल्कुल कहीं भी दिखा हुआ इस तरह तो ऐड करना बिल्कुल आना चाहिए तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। सवाल की तरफ देखिए, अब सवाल एक आ चुका है हमारे पास, स्क्रीन पर सवाल दिया गया है, एकदम बढ़िया सवाल, कि अगर वेक्टर ए की वैल्यू दे दी गई है आपको 2i कैप, कहीं कहीं अगर नहीं लिखा हो तो ऐसे मानिएगा नहीं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, अगर नहीं लिखा हो कहीं कहीं आई के ऊपर कैप नहीं लगा हो तो आप कहें आई के ऊपर कैप नहीं लगा, ये कौन सी चीज़ है, तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं, कभी कहीं नहीं लगा हो सकता, डायरेक्ट मैंने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो वेक्टर ए को क्या लिख देंगे, 2i प्लस जे कैप, वेक्टर 3 की वैल्यू दी गई है 3j कैप माइनस के कैप, और सी की वैल्यू जो दी गई है 6i कैप 2k कैप। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरे की, तो अगर वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपको पक्के में ये सॉल्व हो जाएगा, आपसे कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो आइए, बहुत बढ़िया, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो देखते हैं, आइए चेक करते हैं। तो पहले देखिए जो चीज़ हमें निकालनी है वैल्यू, उसको नोट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर सिंपल इस तरह लिख लिया, देखिए थोड़ा बड़े अक्षरों में जिससे आपको दिखे। अब ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दूं अगर मैं, और बी की जगह, देखिए ए की जगह ये मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी है, बी की जगह बी की और सी की जगह सी की। अब सिंपल सा अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं अंदर और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैंने माइनस का भी नहीं किया, आप माइनस का डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने माइनस का भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अभी 2 का मल्टीप्लाई किया था। तो ये हो गया 6j माइनस, माइनस का नहीं किया ना मैंने, तो -2k, ठीक है। यहाँ पर वही 3 था तो 3 18 हो जाएगा, 6 3 18 और 3 2 6k, ये आपका वैसा ही रहा। अब सिंपल माइनस का भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -6k हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कितना, +2k हो गया, ठीक है। अब सिंपल सा आप आई वाले में आई वाले को ऐड कर दीजिए, देखिए ये दिख रहा आपको, और जे वाले से जे को आप ऐड करिए और के वाले से के को। तो 18 + 2 सिंपल सा आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और -6 में से अगर एक जाएगा तो माइनस के 5 बचेंगे, और माइनस के 6 यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या प्लस की जाती है तो माइनस ही आता है, तो -4k। तो ये सिंपल आपका आंसर आ रहा था, और अगर आपने वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई किया था यही आंसर पाए थे, तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। आइए आगे देखते हैं, हमारे पास लास्ट सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक से अधिक वेक्टर को कैसे जोड़ना चाहिए। तो दिया गया पार्टिकल इज एन इक्विलिब्रियम, अगर पार्टिकल आपका एक इक्विलिब्रियम में है, यानी कि जैसे कि इक्विलिब्रियम मान के चलिए, अगर आपका जो पार्टिकल है ना उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। अभी आप फिजिक्स में से वो पढ़ेंगे आगे इक्विलिब्रियम के बारे में पूरे डिटेल में, लेकिन आपको अभी से इतना समझना है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स यानी कि रिजल्टेंट उसका पूरा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो अंडर द प्रेजेंस ऑफ फोर्स सोन, जैसे 4 फोर्स आपको दिए हैं, देखिए F1, ये दिया गया F2, ये है F3 और ये है F4। तो 2 की तो वैल्यू भी दी गई है, देखिए 3 की 1 न्यूटन दी गई है और F4 की 2 न्यूटन दी गई है। आपको F1 और F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने ये बताया आपको कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स ज़ीरो होगा, यानी कि आर रिजल्टेंट इन सभी का ज़ीरो हो जाएगा। जब रिजल्टेंट आर ज़ीरो होगा तो यानी कि उसका एक्स एक्सेस में भी कंपोनेंट जीरो होगा और वाई एक्सेस में, तो आर एक्स भी जीरो हो जाना चाहिए और आर वाई भी जीरो हो जाना चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट जीरो आएगा। सोचिए ना, तभी तो रिजल्टेंट जीरो आएगा।
तो सबसे पहले हम आर एक्स को लेके चलते हैं। तो आर एक्स को देखिए लेंगे तो हम f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस f4x सभी के कंपोनेंट लेंगे हम और इक्वल टू 0 पर रख देंगे। अब समझिए f1 का कंपोनेंट क्या होगा, f1 का होगा f1, क्योंकि हमें फाइंड ही करना है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने 0 क्यों लिखा हुआ है f2 के लिए, क्योंकि f2 आपका पूरा ही y डायरेक्शन में है, देख सकते हैं आप पूरा y डायरेक्शन में है, इसका x में कोई कंपोनेंट है ही नहीं, ये पूरा y पर ही ओवरलैप है, तो इसलिए इसका कोई भी x मतलब कि x कंपोनेंट होगा ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। और f3 के लिए f3 का जैसे हम x कंपोनेंट लेंगे इधर पर, तो देखिए यहाँ पर है एंगल कितना 45, तो जिधर एंगल होता है उधर ही कंपोनेंट ले रहे हैं ना, तो कितना cos 45 ले लेंगे हम लोग, ठीक है, कितना cos 45 और वैल्यू कितनी है 1, तो 1 cos 45। अब f4 के लिए देखिए यहाँ पर एंगल इस साइड इसके साथ बना रहा है और हमें चाहिए है x के साथ, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे साइन थीटा। अगर ये कंपोनेंट लेना आपको नहीं आता तो पिछली वीडियो में बताया गया था साइन थीटा, ठीक है। और माइनस क्यों आया, क्योंकि ये वाली एक्सेस माइनस की होती है एक्स की, लेफ्ट हैंड साइड वाली माइनस की और राइट हैंड साइड वाली प्लस की होती है, तो आपको पता ही होगा, तो इसलिए माइनस साइन 45। अब सिंपल आप cos 45 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है 1/√2 और 2 की साइन 45 की भी सेम होती है 1/√2, तो सिंपल वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करेंगे अगर आप इस इक्वेशन को, तो आप आंसर पा जाएंगे f1 = 1/√2। तो इसे सॉल्व जरूर करिएगा, ऐसे मैंने छोड़ दिया लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, और सिंप्लीफाई करके जब तक आपकी ये वैल्यू ना आए तब तक रुकिएगा नहीं थोड़ा से। अब मैथमेटिकल सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स तो आप सॉल्व कर ही लेते होंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आर वाई भी चाहिए हमें, तो आर वाई = 0, तो इसमें f1 प्लस f2y प्लस f3y प्लस f4y = 0 रख दीजिए आप। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब f1 देखिए क्या है, f1 देखिए पूरा x डायरेक्शन में है f1, तो इसमें y का कोई कंपोनेंट इसमें नहीं होगा, y का क्या कंपोनेंट कोई होगा नहीं होगा, क्योंकि पूरा ही x में है ये, तो y का कोई कंपोनेंट होने की बात ही नहीं है, इसलिए सिंपल था यहाँ 0 रख दिया। और f2 -2 में क्यों लिया है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग f2 हमारा -y एक्सिस में है, इसलिए इसे माइनस में ले लिया है। और बाकी आप वैसे ही करेंगे, अगर आपने चित्र बना लिया होगा तो आप समझ जाएंगे कि साइन 45 देखिए यहाँ पर लिया गया है f3 के लिए, नहीं f3 की वैल्यू कितनी थी 1 है थी, तो देखिए 1 का y में कंपोनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से कंपोनेंट लेंगे हम y में, तो साइन 45 और आप cos 45 ले सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि 45 एंगल क्योंकि सेम दिया गया है ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको भी 45 ले सकते थे क्योंकि इधर भी एंगल है, तो और f4 का भी y में कंपोनेंट ले लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा cos 45। सिंपल सा कंपोनेंट आपने ले लिए और आप रख दीजिए वैल्यू को, और जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से बनेगा 1/√2, दोनों की वैल्यू है 45 की, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए 2/√2 लग गया, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3/√2 ये आपका आंसर आ जाएगा। दोनों की जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी f1 और f2 की, ये हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, देख सकते हैं f1 की आ रही 1/√2 और f3 की वैल्यू कितनी आई हमारी, f3 की वैल्यू आई 3/√2। तो इसे आप पॉज कर वीडियो को नोट कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड कर लिया। अगर देखिए यहाँ पर आपको रिजल्टेंट वो दे देता, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर तो लिखा था क्या, हमने 0 क्यों माना इसको रिजल्टेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था, ये चीज़ लिखी थी, इसके कारण हमने यहाँ पर 0 माना। लेकिन अगर वो आपको क्वेश्चन में दे देता रिजल्टेंट, तो आप इक्वल में 0 नहीं रखते, वो रिजल्टेंट रख लेते, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको इसमें f1 दे देता तो आप f2 निकाल लेते, या आपको तीनों देता और फिर रिजल्टेंट पूछ लेता तो आप तीनों निकाल सकते थे, ठीक है। इस तरह से आप मोर देन 2 वेक्टर्स को भी ऐड करना सीख गए हैं। तो अगली वीडियो हमारी और होने वाली है किस पर, अगली वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है हमारी पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उस पर हम लोग बढ़िया कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, और उस पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर कर दिया करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर परीक्षा में उसका भी नंबर बढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा।